उत्तर जी आफ्ताब सर, नहीं, जब जवाब आता है जब की बात अलग है, वैसी बात अलग है। सर, ये बड़ा चिंता का विषय है कि प्रदेश में ड्रॉप आउट रेट जो है वो है, लेकिन मेरा सवाल इसमें इसके साथ साथ था कि नुहू में जो जिले में ड्रॉप आउट रेट है वो बड़ा चिंता का विषय है सर। और उसमें आप देख सकते हो पूरे स्टेट में सबसे ज्यादा अगर ड्रॉप आउट रेट है तो नुहू का है सर। नुहू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी, और शिक्षा इतनी जरूरी है कि उसमें करा जाए, उसका असर ये पड़ता है कि टीचर 50% से टीचर जो है वो नहीं है, और उसका असर पड़ता है रिजल्ट पे। मैं समझता हूं पूरे हरियाणा में सबसे खराब रिजल्ट अगर 12वीं और 10वीं का आया है तो वो हमारे जिले का है सर। ये बड़ी चिंता की बात है, और इसमें मेरे सवाल में जो सुधारात्मक कदम जो उठाने का दर्शाया गया सर, मैं समझता हूं कि वो कदम जो है अपर्याप्त है। सरकार इसमें सबसे पहले तो शिक्षकों की भर्ती, जो 50% स्कूल जो है स्वीकृत जो पद हैं वो खाली है, शिक्षकों की भर्ती करें। बहुत वर्षों से 10 वर्षों से करीब मतलब कोई भर्ती नहीं हुई, उन भर्तियों को कार्य करें। और 3 साल पहले 412 शिक्षक सहायक लगाए थे, ऐसे शिक्षक सहायक से सर बात नहीं बनेगी। इसमें टीचरलेस स्कूल भी है सर, 37 स्कूल है, एक टीचर पे ऐसे 82 स्कूल है सर। ऐसे सुधार नहीं होएगा, इसलिए सरकार जो है ना इसमें कोई लॉन्ग टर्म वो करे, और इसके साथ साथ सर टीचर की और जो डीओ डीपीओ जो अधिकारी हैं वो लंबे तौर पे रखें, जिससे कि इसको किसी सोशल ऑब्जेक्टिव से करा जाए। होलिस्टिक अप्रोच इसके लिए सरकार ले, क्या लेगी सरकार नहीं? जी मंत्री जी। स्पीकर सर, इस सवाल का जवाब पिछली बार भी आया था, अभी 4 दिन पहले भी जब था, मोटा मोटा इस पे सारे पे चर्चा भी हुई थी। और इसमें मैं जो आपने कहा ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा है, नहीं पिछले देखो 2-3 साल में आपने ध्यान होगा कि आज 16.52% की वृद्धि ये पहली से 5वीं तक में भी हुई है, और 12वीं में भी 33.07% की वृद्धि हुई है। ये सही है कि अगर पूरे प्रदेश का आंकड़ा देखें तो थोड़ा सा ड्रॉप आउट हुआ है। मान लीजिए 6वीं में किसी बच्चे ने एडमिशन लिया तो 8वीं में जाके वो निकला है, कुछ ऐसी जगह पे है, मगर आपके यहाँ तो उसमें संख्या बढ़ी है। फिर भी जो आपने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती वाला मामला आया था, उसमें भी मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि जो नियमानुसार जिन जिन एजेंसियों को चाहे भर्ती करने की बात है, उसकी प्रक्रिया हमारी जारी है, चालू है। और इस नए जो सेशन में जो अभी आएगा, इसमें हम लोगों की ये पूर्ण उम्मीद है कि हम लोग इस काम को, इस भर्ती को पूरा करवा देंगे। कम से कम जो कोर्ट के केस वगैरह है उनको छोड़ दें, बाकी जगह पे हम लोगों का पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस बार ये कोई कमी विवाद में नहीं रहने देंगे, नहीं रहने देंगे। सर, मेरा आपसे माध्यम से मंत्री जी से ये है, या तो कोई स्पेशल कमेटी बनाई जाए, या माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, इसके लिए उच्च स्तरीय जो कमेटी बनाई जाए, या काहे कमिश्नर फरीदाबाद डिवीजन के उसमें लेवल बनाई जाए, जिससे कि बहुत सी चीजें अगर उसमें करेंगे, प्रमोशंस के इश्यू हैं उनके वो है तो उसमें हो जाएगी, जिससे कि इस चीज के लिए एक अप्रोच तो लगे कि किसी चीज के लिए सरकार जो है गंभीर है। हम हर बार इस बात को सदन में आपके स्पीकर सर, मैंने माननीय सदस्य से 2-4 दिन पहले निवेदन भी किया था कि हम लोग बजट के बीच में भी शायद, या इसके तुरंत खत्म होते ही इस सेशन के, मैंने कहा कि मैं स्वयं गुड़गांव में, मैंने कहा हम लोग एक बार बैठेंगे और बैठ के इस समस्या के समाधान को करेंगे भी। ये मेरी ऑलरेडी बात हुई है, और उसमें जो भी सुझाव आप बेस्ट से बेस्ट मेवात के लिए करेंगे, उसको हम लोग मान्य भी करेंगे और उसको पूरा भी करेंगे।
ये तो मैं आपको बजट के बीच में ही मैं कह रहा था कि जिस दिन जाएंगे तो उस दिन बैठेंगे, नहीं तो इसके तुरंत बाद बैठेंगे। ठीक। श्री अर्जुन चौटाला।